Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj Sir. Today we are going to discussing parties to corporate governance. Main parties to corporate governance are as follows. First is BOD, that is Board of Directors. Second is stakeholders. Third is management. First is BOD, that is Board of Directors. In most of the organizations, maximum number of decisions is made by BODs. Thus, the decision regarding corporate governance, such as establishment of strategies and objectives, implementation of these strategies, management and supervision of activities carried out under the corporate governance, and periodic assessment of the progress made by the company, etc., is carried out by Board of Directors. Board of Directors are also responsible for the transparency and informing the investors and shareholders about each and every issue going on in the company. मेन पार्टीज कॉरपोरेट गवर्नेंस की कौन कौन सी हैं? पहली आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपने ज़्यादातर कंपनी में ये देखा होगा कि जो ज़्यादा डिसीजंस कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। कंपनी से रिलेटेड किस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं, कंपनी को चलाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी बनाएं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उन स्ट्रैटेजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, किस तरीके से कंपनी की एक्टिविटी को मैनेज करते हुए कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा किया जाए, कंपनी का साल में कितना प्रोग्रेस हो रहा है, ये सारी एक्टिविटी कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी की ट्रांसपेरेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन देते हैं हर एक चीज़ का कि कंपनी में क्या चीज़ इशू हो रही है, क्या चीज़ कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है और क्या क्या आगे फ्यूचर में स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। सेकंड इज स्टेक होल्डर्स। इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, शेयर होल्डर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द डायरेक्टर्स and auditors so that whatever is happening within the company is apparent to them. Since shareholders and investors are an integral part of any company, thus they have right to inquire and receive relevant information about the activities carried out by the members of the company and the development of the company. सेकेंड पार्टी क्या आती है? स्टेक होल्डर्स। कॉरपोरेट गवर्नेंस में शेयर होल्डर जो होते हैं मेन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो डायरेक्टर्स और ऑडिटर को कंपनी में अपॉइंट करते हैं ताकि जो भी कंपनी में चल रहा है डायरेक्टर्स और ऑडिटर जो है कंपनी में शो कर सके। शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स क्या हैं? कंपनी का एक इंटरनल पार्ट हैं। शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर के पास ये राइट है कि वो इंक्वायर करें, देखें कि कंपनी में क्या चल रहा है और इन्फॉर्मेशन को देखें कि कंपनी में कौन कौन सी एक्टिविटी उनके मेंबर्स कर रहे हैं जिससे कंपनी का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज to follow the commands given by the BODs, that is Board of Directors, to manage and supervise the tasks and operations carried out by employees and to report the board about the activities taking place on timely basis, etc. The role played by management makes them accountable for the entire working of the governance system. कॉरपोरेट गवर्नेंस में मैनेजमेंट का ये रोल होता है कि जो भी कमांड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट को देते हैं वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट फॉलो
करे और कंपनी को मैनेज करे, कंपनी को सुपरवाइज करे, ताकि कंपनी का टास्क जो है पूरा हो सके। मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए कि कंपनी में क्या क्या ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो एम्प्लॉयज कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मैनेजमेंट को जिम्मेदारी दी है, तो उस जिम्मेदारी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन है? मैनेजमेंट, जो भी कंपनी में वर्क चल रहा है गवर्नेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो दिस आर द पार्टीज टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।